श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके सितंबर में राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सितंबर महीने में राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचे जनता विमुक्ति पेरामुना के अनुरा ने लेफ्ट गठबंधन एनपीपी से चुनाव लड़ा था। उनकी पार्टी जेवीपी की छवि भारत विरोधी मानी जाती रही है। मालदीव और बांग्लादेश के साथ रिश्तों में आई तल्खी के बाद श्रीलंकाई राष्ट्रपति का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। अनुरा कुमार दिसानायके के भारत दौरे के बेहद खास मायने हैं। दरअसल साल 2022 में जब श्रीलंका भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस वक्त दिसानायके तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के मुखर विरोधी माने जाते थे, जबकि माना जाता था कि मोदी सरकार से राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे करीबी रहे हैं। पिछले 2 साल में बदला रुख। कभी भारतीय विस्तारवाद का नारा लगाने वाली जेवीपी का रुख साल 2022 के बाद बदला है। श्रीलंका के आर्थिक संकट के बाद भारत ने जिस तरह से श्रीलंका की मदद की है, वो सबने देखा। इसके अलावा माना जा रहा है कि दिसानायके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना चाहते हैं। ऐसे में वो जानते हैं कि भारत के साथ सहयोगात्मक सहयोग रखने में ही फायदा है। इस संदर्भ में मोहम्मद मुइज़्ज़ू के बदले रुख का उदाहरण उनके सामने है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति का भारत में खास स्वागत किया गया। जब वे भारत पहुंचे तो दिल्ली हवाई अड्डे पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने दिसानायके का स्वागत किया। उसके बाद दिसानायके को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दिसानायके के स्वागत में पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई बड़े मंत्री मौजूद रहे। दिसानायके ने जयशंकर अजीत डोभाल से की मुलाकात। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने भारत की 3 दिवसीय यात्रा शुरू करने के तुरंत बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बेहद खास मुलाकात की। माना जा रहा है कि जयशंकर और डोभाल के साथ उनकी अलग अलग चर्चाओं में दोनों पड़ोसी देशों के बीच रणनीतिक संबंधों का विस्तार करने के तरीकों सहित समग्र द्विपक्षीय संबंधों के संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों को एक दूसरे की सुरक्षा हितों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए मिलकर काम करना आवश्यक है। दिसानायके ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज रात डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल के साथ आपसी हितों के मामलों पर उपयोगी चर्चा हुई। पीएम मोदी और दिसानायके के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भारतीय पक्ष द्वारा श्रीलंकाई नेता को कोलंबो से द्वीप राष्ट्र में तमिल समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने की नई दिल्ली की अपेक्षाओं से अवगत कराने की भी पूरी संभावना है। दिसानायके ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। भारत दौरे के बाद अनुरा का चीन दौरे का भी कार्यक्रम है। भारत के लिए श्रीलंका के नए नवेले राष्ट्रपति का यह दौरा बहुत अहमियत रखता है। इसकी वजह यह है कि मालदीव में राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने जिस तरह से भारत विरोधी बयानों के जरिए असहजता पैदा की, उससे निपटने में भारतीय डिप्लोमेसी को करीब 1 साल का समय लगा। अनुरा का यह दौरा श्रीलंका के लिए व्यापार के नए दरवाजे खोलेगा। जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा की शुरुआत में राष्ट्रपति दिसानायके से मुलाकात करने की खुशी हुई। श्रीलंका हमारे पड़ोस, प्रथम नीति और सागर आउटलुक के लिए अहम है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत से दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ेगा। बहरहाल श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके का 3 दिवसीय भारत दौरा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। श्रीलंकाई नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। दिसानायके का भारत और श्रीलंका के बीच निवेश और वाणिज्य के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक व्यावसायिक आयोजन में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। वे बोधगया भी जाएंगे। राष्ट्रपति दिसानायके की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग को और मजबूत होने की उम्मीद है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के दौरे से इतना तो तय है कि भारत श्रीलंका अपने विदेशी संबंधों को सुधारना चाहते हैं और अपनी विदेश नीति को और बेहतर करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।